अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग लेट नॉट मैथ केमिस्ट्री में। आज हम आ गए हैं विद फाइंडिंग द पोटेंशियल फंक्शंस। So how to find the potential functions we will let know in the end of this session. So here we have question number 7. We have given the very easy question but it's just कि हमारे पास यहाँ पर method जो होगा वो थोड़ा lengthy होगा, so you have to नोट इट स्टेप बाय स्टेप ताकि आपका कोई भी जो है यहाँ पर स्टेप मिस ना हो, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स जब लेंथी मैटर होता है तो हम लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, बट कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ईजी तरीके से बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज वहाँ से जो है आपको नोटिफिकेशन आएंगे कि कब जो है मैंने कौन सा लेक्चर अपलोड किया है। साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा एंड मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसे लगती हैं एंड साथ ही साथ आपने मेरे कौन कौन से जो है चैप्टर्स को वॉच किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास फंक्शन है, काफ़ी ज़्यादा इजी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट्स बना लेंगे ताकि हमें थोड़ा सा इजी हो। कंपोनेंट कौन से, वो पी क्यू आर वाले वो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसके कंपोनेंट्स बना लेंगे, ठीक है। तो कंपोनेंट्स हमारे पास क्या है, P है हमारे पास 2x और Q है हमारे पास 3y और R हमारे पास क्या है 4z, ठीक है। सो दीज आर द कंपोनेंट्स एंड दिस इज द गिवन फंक्शन फैक्टर, ठीक है। So this is the vector, this is the components. So first of all we have to determine the partial derivatives, ठीक है। So चलिए सबसे पहले partial derivatives इसके बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बना लेती हूँ partial with potential function x equal to 2x, then with respect to y 3 of y, then with respect to z 4 of z। एंड ये जो यहाँ पर हमारे पास फाई है इसको हम जो है फाई बोलते हैं या इसको आप फाई भी बोल सकते हैं, ठीक है। दो फाई है, स्पेलिंग चेंज है, प्रोनाउंस में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। एंड साथ ही साथ इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, इसको यूज़ करते हैं पोटेंशियल फंक्शंस के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो अपने पास नोट कर लीजिए, अक्सर हम भूल जाते हैं इसका नाम, जो अक्सर तो मैं तो भूल जाती हूँ इसका नाम, ठीक है। मतलब पता होता है कि पोटेंशियल फंक्शन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, बट नाम जो है वो मैं भूल जाती हूँ अक्सर सैम्बल्स के। तो कभी कभी जो है फिर मैं कहती हूँ कि अब मुझे अपने पास नोट ऑन कर लेना चाहिए, तो मैंने जो है वो स्टिकी नोट्स लगाए होते हैं, बट अगेन वो स्टिकी नोट्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको हटाना पड़ता है फिर बोर्ड से। दैट्स वाई इसका नाम अपने पास भी नोट डाउन किया करें, ठीक है। एक बार ग्रेडियंट के नाम पे जो ग्रेडियंट है उसको हम भूल गए थे, तो बस फिर हम बार बार याद कर रहे थे भाई ग्रेडियंट को क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए ऐसा होता है, हम फिर उसको क्या बोल रहे थे, हमने बोला उल्टा लैम्डा तो ऐसी चीज़ें होती रहती है अक्सर, ठीक है, हम भूल जाते हैं एक चीज़। तो असल में जो है वो क्या होता है डेल्टा, सॉरी, तो डेल्टा हमने ऐसे लिखते हैं और वो ग्रेडियंट इस तरह से था। तो अब हमें इसका नाम याद नहीं आ रहा था, ठीक है, हमारे एक सेशन चल रहा था तो सामने टीचर ने इसका नाम नहीं लिया, जो प्रोफेसर जो है सेशन दे रहा था, तो उससे इसका नाम नहीं दिया, ठीक है ना तो हम लोग क्या बोल रहे थे, हम बोल रहे थे उल्टा डेल्टा, ठीक है। सो ऐसा होता रहता है। तो ऐसी कोई भी फनी सैम्बल की बात हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि हम लोग को भी पता चले कि भाई ऐसी स्टोरीज होती हैं, लोगों की हैं, स्टोरीज शेयर करनी चाहिए, ठीक है। तो आ जाते हैं टॉपिक पे। हमारे पास यहाँ पर फाई है जो पोटेंशियल फंक्शन को जो है यहाँ पर डिनोट कर रहा है, तो ये एक्स्ट्रा थी, मैं इसको हटा देती हूँ अब। अच्छा, तो हमने यहाँ पर जो है पार्शियल डेरिवेटिव्स को डिटरमाइन कर दिया है, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे फर्स्ट वन को, दिस वन, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो है हम फंक्शन बनाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे और इसी के इक्वेशन को लेकर चलेंगे एट द एंड, ठीक है। तो चलिए कैसे लेकर चलेंगे, स्टार्ट करते हैं। इसको मैं सबसे पहले हटा देती हूँ, फारिग करते हैं सब चीज़ों को, ठीक है। अब हमने तीन फंक्शंस में से सबसे पहले फंक्शन कौन सा लिया है, हमने लिया है पार्शियल
फाइव बाय पार्शियल ऑफ एक्स जो कि था हमारे पास 2 ऑफ एक्स के इक्वल। ठीक है, अब ये वाला फंक्शन हमने ले लिया है। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं इसको। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइव के फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू और विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पर लिख दें इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फाइव, अब फाइव का जो फंक्शन है वो तीन वेरिएबल्स को जो है वो कंटेन कर रहा है, एक्स वाई और जेड को, तो हम लोग एक्स वाई जेड ही लिखेंगे। एंड देन इस फंक्शन को इंटीग्रेशन में लिख देंगे 2x विद d ऑफ x। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखें काफ़ी सिंपल इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन हम काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं। ठीक है, सो यहाँ पर मुझे नहीं लगता किसी को ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग से मेरे जो है वो कॉन्टेक्ट को जो है कंटेंट को जो है वो फॉलो किया है, तो आपको पता लग गया होगा कि ये वाली चीज़ें मैं काफ़ी डिटेल से बताती होती हूँ शुरू से। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे विद पावर रूल। तो 2 को बाहर निकाल दें, बिकॉज हम लोग कॉन्स्टेंट टर्म को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, x विद d ऑफ x। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पर पावर प्लस एंड प्लस डिवाइड 1 प्लस एंड प्लस, तो क्या होगा x की पावर 1 प्लस 1 2 डिवाइड्स 2, और साथ ही हमारे पास जो है ये दो फंक्शंस है, इसको मैं थोड़ा सा बाद में बताती हूँ कि इसके साथ हम क्या करेंगे। पहले 2 और 2 कैंसिल, हमारे पास x स्क्वायर रह गया। ठीक है, ये हमारे पास है y और z फंक्शन। ठीक है, लेकिन हमने सिर्फ x पे काम किया है, y z रह गया, तो हम क्या करेंगे, एक अनदर फंक्शन यहाँ पर जो है वो क्रिएट कर देंगे जो कि होगा g ऑफ, अब देखिए f ऑलरेडी है, तो हम क्या करेंगे, f के बाद हम g फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा, y और z का होगा। ठीक है, ये दो फंक्शंस को हमने नहीं छेड़ा था, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर इसके लिए एक आर्बिट्री फंक्शन लगा दिया। दिस इज कॉल्ड द आर्बिट्री फंक्शन, जो कि हम लोग क्या करते हैं, आगे की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेंशन कर देते हैं आर्बिट्री फंक्शंस ऑफ x एंड y। ठीक है, तो दिस इज द आर्बिट्री फंक्शन ऑफ x एंड y। ठीक है, हमने f ऑलरेडी गिवन था हमारे पास, इसलिए हमने g लगाया। आप कुछ और भी लगा सकते हैं, इट्स अप टू यू, लेकिन वो नहीं जो क्वेश्चन में पहले से मौजूद हो। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, g y ऑफ z। ठीक है, अब ये क्या है, ये है हमारे पास 5x y एंड z। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, तो इसको कोई ना कोई आप नाम दे दीजिए, मैं स्टार नाम दे दूंगी क्योंकि मैं स्टार ही नाम देती हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास फाइंड हो गया। ठीक है, अब इसको हमने ले लिया है, अब इसी के रिस्पेक्ट से हम लोग अपने बाकी के जो है वो फैक्टर्स को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वाला मैं क्या करूँ, इसके साथ इसको मैंने ऐसे लिख दिया, इसको मैं साइड पे उधर लिख देती हूँ। ठीक है, x y z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस g y और z। ठीक है, सो दिस इज द फंक्शन। नाउ हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे 5 को विद रिस्पेक्ट टू क्या, y। ठीक है, एंड इक्वेट करेंगे, अच्छा ये यहाँ पर लिख दीजिए अपने पास। ठीक है, इक्वेट करेंगे टू q को। ठीक है, अब हमने देखे फर्स्ट फंक्शन फाइंड हो गया, वो कौन सा था, p था। अब हमने q फंक्शन फाइंड करना है। ठीक है, और q फंक्शन हमारे पास क्या था, q था हमारे पास इक्वल टू 3y। ठीक है, इसीलिए मैंने विद रिस्पेक्ट टू y लिखा है। तो हमारे पास p का जो काम है वो हो गया है। ठीक है ना, p क्या था हमारे पास, यहाँ पे मैं फिर से लिख देती हूँ, p टू ऑफ x था। ठीक है, तो वो काम पूरा हो गया है। अब हमने Q की तरफ आना है, Q के बाद हमने कहाँ जाना है, R की तरफ। ठीक है, तो तीनों कंपोनेंट्स को जो है फाइंड करेंगे। अब P हो चुका है, तो अब हम लोग Q की तरफ आ गए हैं। ठीक है, अब ये जो है थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट होगा, अगर आपने समझ दिया देन दिस विल बी अ वेरी ग्रेट थिंग। ठीक है, तो चलिए थोड़ी सी डिफिकल्टीज को और आसान बना के समझेंगे।
हम डिफ्रेंशिएट करेंगे फाई को, फाई फंक्शन जिसमें x का काम हो चुका है, y और z बचे हैं, ठीक है। तो x का काम हो गया, अब हम y की तरफ आ रहे हैं, तो फाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y और उसको इक्वेट करेंगे, यानी उसको ले लेंगे इन द रिस्पेक्ट ऑफ q, ठीक है। बात थोड़ी बहुत समझ आ रही होगी, अब मैं लिखूंगी तो ज्यादा समझ आ जाएगा। अब मैं ले लूंगी पार्शियल फाई को विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू 3y, ठीक है, ये हो गया है। अब यहाँ पर जो है मैं लिख दूंगी कि नाउ सब्स्टिट्यूट फाई। अब इसमें ये जो फाई है मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, ये फाई कहाँ है, ये फाई ये रहा, ठीक है, ये पूरा फाई है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी कि सिंस फाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जी ऑफ वाई एंड जेड, ठीक है। सो दिस इज द फाई। नाउ इसको मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगी तो हो जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ वाई, फाई यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस जी ऑफ वाई एंड जेड, सही। अब ये आ गया मेरे पास, चलिए इसको जरा हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मैंने जो है 3y फिलहाल नहीं लिखा, ठीक है, फिलहाल ये मैंने नहीं लिखा, सही है, सिर्फ मैंने ये लिया है, सिर्फ फाई यहाँ पुट किया है, ठीक है। पहले मैं इसको सॉल्व करूंगी देन 3 ऑफ फाई ले लूंगी, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 ऑफ फाई भी साथ में लिख दीजिए, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो हम लोग साथ साथ लेके चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये चलेगा, यहाँ पर ये चलेगा। अब y को विद रिस्पेक्ट टू x मैं नहीं कर सकती बिकॉज दिस इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ एडिशन, एंड एडिशन में हम लोग न्यू वेरिएबल्स का नहीं लेते, तो दिस विल बी इक्वल टू 0, सही है। अब मैं दूसरा मार्कर ले लेती हूँ, ब्लू काफी ज्यादा फैल चुका है यहाँ पे। सो दिस x विल बी इक्वल टू 0, सो ये हो गया है हमारे पास 0 प्लस नाउ पार्शियल है पार्शियल ऑफ y, अब मैं ये ले लूंगी, पार्शियल नहीं लिखती, डायरेक्ट ले लेते हैं। अब g y ऑफ z को विद रिस्पेक्ट टू y करूंगी तो क्या मैं कर सकती हूँ, ऑफ कोर्स, क्योंकि g के फंक्शन में y मौजूद है, ठीक है। सो मैं क्या करूंगी, मैं इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर सकती हूँ, सो मैं कर लूंगी कर सकती हूँ तो करूंगी ना। सो हम क्या लिखेंगे, पार्शियल g ऑफ y एंड z विद पार्शियल ऑफ y इक्वल टू 3 ऑफ y, ठीक है। सो हमारा देखें काम हो चुका है। अब इसको फाइनली मैं कैसे लिखूंगी, अगर मैं g के साथ y एंड z नहीं लिखूं तो क्या मुझे इन्फॉर्मेशन है कि ये फाई और z का फंक्शन है, ऑफ कोर्स है। सो हम इसको कुछ इस तरह से लिख देंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे पार्शियल g बाय पार्शियल y equal to 3 of y. So now this is another star. This is another star. अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगी और मेरे पास एक और फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। So let's find another function. अब इसको हटा देते हैं, ये सारा नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अच्छा, पहले समझिए, उसके बाद वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास g ऑफ y z इक्वल टू इंटीग्रल 3y d ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू what, विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, आपको पता चल रहा होगा y है तो विद रिस्पेक्ट टू y ही इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए मैंने यहाँ पर पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ y से लिखा क्योंकि वो इंटीग्रेशन में जो खत्म हो जाएगा तो g बच जाएगा ऑफ कोर्स, तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट वहाँ पर g लिखा है, ठीक है। अब एक मिनट, एक और बार भी मैं कर देती हूँ, पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ y g x नहीं y z इक्वल टू 3y, ठीक है। अब मैं इस पर इंटीग्रल अप्लाई करूंगी ताकि अगर किसी को यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी सॉल्व हो जाए, ठीक है। सो चलिए इधर इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू d ऑफ y, ठीक है। सो देखें ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है ये और इंटीग्रल विल बी कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, g y इंटू z इक्वल टू इंटीग्रल 3y d ऑफ y, ठीक है।
कोई कंफ्यूजन होगी तो ख़त्म हो चुकी होगी अब, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आराम से और डिटेल से बता रही हूँ मैं। नाउ जी ऑफ वाई जेड अपनी जगह पे रहेगा, 3 बाहर आ जाएगा, y को विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो अगेन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे पावर इंटीग्रल, ठीक है। पावर रूल यूज़ करेंगे, पावर रूल इंटीग्रल में भी है, डेरिवेटिव में भी है, ठीक है। सो y की पावर 1 + 1 2 डिवाइड्स 2 प्लस, अब हमने y के फंक्शन को तो कर लिया है सॉल्व, z का फंक्शन रह गया है तो एक और आर्बिट्री फंक्शन जाएगा। हमने f ऑलरेडी है, g हमने यूज़ कर लिया, h यूज़ कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू z, ठीक है। अब हमारे पास z फंक्शन रह चुका है, बाकी हमने x भी फाइंड कर लिया और ये जो y है हमने ये भी फाइंड कर लिया, ठीक है। अब z रहता है, इससे मैंने आर्बिट्री फंक्शन में z यहाँ पर पुट कर दिया, वेयर h of z is the arbitrary function, arbitrary function of z, ठीक है। तो ये हमारे पास आर्बिट्री फंक्शन है, हमने यहाँ पर बता दिया है। नाउ हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इन व्हाट, इन दिस, इन फाई, इन पोटेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पर लिखेंगे सब्स्टिट्यूट g of y z in phi, ठीक है। phi क्या था, phi है हमारे पास x y z इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। अब g y z की जगह मैं ये लिख दूंगी, दिस इज अनदर फंक्शन, इसको आप ट्रिपल स्टार बोल सकते हैं। सो ये हो जाएगा प्लस 3/2 y स्क्वेयर प्लस h ऑफ z, और दिस इज अनदर फंक्शन जिसको मैं बोल दूंगी a, या फिर कुछ भी आप बोल सकते हैं, आप अपने लिहाज से फंक्शंस रखिए क्योंकि मैं तो इधर हटा देती हूँ, आपके पास कॉपी में रहेंगे, ठीक है। सो दिस इज अनदर फंक्शन। नाउ इसको मैं यहाँ पर नोट डाउन करने के लिए लिख देती हूँ ताकि आगे हम इसको कैरी ऑन कर सकें, सही। और बाकी चीज़ों को भी हटा देती हूँ, आप वीडियो पॉज करके इसको अपने पास नोट डाउन कर लें। नाउ हमारा फंक्शन जो है वो ग्रेड हो रहा है, ठीक है। phi x y z इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3/2 y स्क्वेयर प्लस h ऑफ z, ठीक है। एंड h ऑफ z इज द आर्बिट्री फंक्शन। तो जिस तरह हमने g ऑफ y z को फाइंड किया, अब हम लोग h ऑफ z को फाइंड करेंगे और इसमें पुट कर देंगे, देन वी विल फाइंड आवर पोटेंशियल फंक्शन, ठीक है। सो नाउ अगेन हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे फाई को। अब ये हमारे पास एक और वो आ गया है फंक्शन, अब हम लोग उसको छोड़ देंगे, इसको ले लेंगे, ठीक है। सो अगेन वही प्रोसेस, डिफ्रेंशिएट फाई विद रिस्पेक्ट टू, हमने x के रिस्पेक्ट से कर लिया, y के रिस्पेक्ट से कर लिया, अब z के रिस्पेक्ट की बारी है, ठीक है। z से करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z, ठीक है। तो चलिए z के रिस्पेक्ट से करते हैं एंड इसको इक्वेट करेंगे, QUAT इक्वेट टू r। r हमारे पास क्या था, r था 4z, ठीक है। तो 4z से इसको इक्वेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा पार्शियल ऑफ फाई विद पार्शियल ऑफ z इक्वल टू 4z। यहाँ पर ये जो फाई है, पार्शियल के साथ जो फाई है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस फाई पे काम करेंगे। चलिए पुट कीजिए फाई को यहाँ पर, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3/2 y स्क्वेयर प्लस h ऑफ z, जो कि ये रहा, हमने अभी भी फाइंड किया था। सो पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ z, फाई को यहाँ पर लिख दीजिए प्लस 3/2 y स्क्वेयर प्लस h ऑफ z इक्वल टू 4z, ठीक है। यहाँ पर हमने फाई की वैल्यू को पुट कर दिया। अब देखें एक्स स्क्वायर को हम विद रिस्पेक्ट टू जेड नहीं कर सकते, दिस इज इक्वल टू 0, प्लस वाई के फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू जेड नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एडिशन, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0, प्लस क्या z को z के रिस्पेक्ट से कर सकते हैं, ऑफ कोर्स। तो ये हो जाएगा पार्शियल ऑफ h विद पार्शियल ऑफ z इक्वल टू 4z। सो इन कंक्लूजन हमारे पास क्या बन गया, ये हो गया पार्शियल ऑफ h पार्शियल ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू 4z। अब जैसे हमने पहले किया था
अगेन इसको हम क्या कर देंगे, कोई ना कोई फंक्शन का नाम दे देंगे, जैसे इसको मैं 4 स्टार दे दूंगी और इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z, देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ z। सो हमारा काम यहीं पे खत्म हो जाएगा फिर, ठीक है। सो चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। Partial of h, partial of z with respect to what? With respect to d of z, 4 of z with respect to d of z, ठीक है। सो हमारे पास क्या होगा, ये पार्शियल विद द इंटीग्रल कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा h, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास h of z इक्वल टू इंटीग्रल 4z d of z। 4 को बाहर निकाल सकते हैं बिकॉज हम लोग कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं, इसका काम खत्म हो गया। नाउ h of z विल बी इक्वल टू 4, z पे वही पावर रूल अप्लाई होगा, z की पावर स्क्वायर बाय 2 एंड प्लस, अब देखें x हमने फाइंड कर लिया, y फाइंड कर लिया, z फाइंड कर लिया, बट अब तो हमारे पास कुछ नहीं बचा और ये हमारे पास इंटीग्रल क्या है, इनडेफिनेट इंटीग्रल। अब डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, ये दो चीज़ें होती हैं, ऑफ कोर्स इंटीग्रल ही होते हैं, बट एक में लिमिट होती है, एक में लिमिट नहीं होती। ये है बिना लिमिट के, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल में जब हमारे पास लिमिट नहीं होती तो हम आर्बिट्री कांस्टेंट्स लगाते हैं, आर्बिट्री फंक्शंस लगाते हैं। मैंने आर्बिट्री फंक्शन लगाया पहले g देन h, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा तो आर्बिट्री कांस्टेंट लगाऊंगी यहाँ पर मैं, क्योंकि फंक्शन अब हम फाइंड नहीं कर रहे, फंक्शन फाइंड हो गए हैं। तो मैं क्या करूँगी, कांस्टेंट c लगा दूंगी विच इज़ द आर्बिट्री कांस्टेंट, c इज आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। तो होप कि सबको समझ आ रही होगी इन सारी चीज़ों की। एक दो दफ़ा आप इसको सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी आपको। नाउ हमारे पास एट द एंड क्या बच जाएगा, h of z इक्वल टू 2z स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट c, एंड दैट्स ऑल। हमारे पास सारा का सारा काम हो चुका है। अब हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इन फाई में, विच फाई, द न्यू फाई, ठीक है, ये वाला फाई, अपडेटेड फाई जिसमें जो है एच जेड है, ठीक है। सो हमारा फाई जो है वो कैसे आ जाएगा, हमारा फाई आ जाएगा फाई एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर प्लस h की वैल्यू क्या थी 2z स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c, एंड दैट्स ऑल। दिस इज अवर पोटेंशियल फंक्शन। होप कि सबको समझ आ गई होगी। काफ़ी ज़्यादा मैंने इसको डिटेल से बताया है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसको यहाँ पर मिस किया हो या फिर मैंने आपके लिए टास्क के तौर पे छोड़ा हो। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा एंड रिमेंबर बी इन योर स्पेशल प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।